अगर बंदा फुर्सत में है ना तो वो आपसे वो पीडीएफ वाले सवाल कर सकता है, थ्योरी वाले, स्टार्टिंग के रोल नंबर्स और एंड के रोल नंबर्स। इनसे एक्सटर्नल कैसे कैसे सवाल करता है ये जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि अकाउंटेंसी के वाइवा में एक्सटर्नल क्या क्या पूछता है और आपको क्या क्या पढ़कर जाना है। सबसे पहले तो आप एक बात समझ जाइए कि मैं आपको 3 ऐसे टॉपिक बताने वाला हूं जिनको आपको पढ़कर जाना ही है, क्योंकि वाइवा के इतिहास में 80% सवाल इन 3 टॉपिक से किए गए। हाँ, इसके अलावा भी हो सकता है कि जो एक्सटर्नल है वो कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कर ले, तो डोंट वरी अबाउट दैट, उसकी भी पीडीएफ इस वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। नंबर 1 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज अकाउंटिंग रेशोज। भाई एक्सटर्नल के पास जितने सवाल कोई दूसरे टॉपिक से नहीं है ना, सबसे ज्यादा सवाल इस चैप्टर से बनते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में 18 रेशोज आपके सिलेबस में है। ध्यान रखिएगा, एक्सटर्नल वाइवा में जाने से पहले आपको अकाउंटिंग रेशो के सारे 18 रेशोज विद फॉर्मूलाज पढ़कर जाने ही हैं, क्योंकि इससे सवाल आने ही हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक इज हेड्स एंड सब हेड्स। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बुक में जो फर्स्ट चैप्टर आपने पढ़ा, जिसमें आपने बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ पी&एल का फॉर्मेट सीखा, उस चैप्टर से बहुत सवाल इसलिए बन सकते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट बैलेंस शीट में ही 5 हेड और 19 सब हेड हैं। एक्सटर्नल पता है क्या पूछ सकता है? एक्सटर्नल पूछ सकता है कि लूज टूज का हेड बताओ, डेटर का सब हेड बताओ, क्रेडिटर का हेड बताओ, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का हेड बताओ। तो इतने सवाल, लाइक अभी मैंने 4 सवाल बोल दिए, इस चैप्टर से भी बहुत सवाल बन सकते हैं। तो मेक श्योर कि आप बैलेंस शीट के हेड्स एंड सब हेड्स बहुत अच्छे से पढ़कर जाना। और हाँ, अगर आपके दिमाग में सवाल आ रहा है कि ये सब मैं कहां से पढ़ूं, तो डोंट वरी, बोला तो सही कि एंड में एक पीडीएफ दूंगा, उसमें ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का भी मटेरियल है और थ्योरी वाला मटेरियल भी है, घोल के पी जाने का, समझा गया? सॉरी। थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट। आप सबको पता है भाई कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी खाली इतना बड़ा फॉर्मेट होता है उसका, कितनी चीजें प्लस और कितनी चीजें माइनस होती हैं। तो जितनी चीजें प्लस और जितनी चीजें माइनस होती है ना, उतने सवाल बन सकते हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से ऑपरेटिंग एक्टिविटी का जो फॉर्मेट है, क्या क्या प्लस होता है, क्या क्या माइनस होता है, अच्छे से समझकर और पढ़कर जाना। सो ये तो हो गए यार 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि पढ़कर जाने ही हैं। बट इसके अलावा हो सकता है थ्योरी से कुछ पूछ ले, तो थोड़ी हल्की फुल्की थ्योरी भी प्रिपेयर करके जानी है। और क्या पढ़ना है वो मैं आपको दिखाता हूं इस पीडीएफ में। ये जो पीडीएफ अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें कुछ बेसिक से सवाल है जो कि आपको समझने और पढ़कर जाने हैं। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस क्या होता है, वर्टिकल एनालिसिस क्या होता है, कौन सी एक्टिविटीज पे कंपनी इन्वॉल्व होती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी की मेथड का नाम क्या है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स कौन सी एक्टिविटी में आता है, एंड पता है क्या, अब ये जो आप दिख रहे होगा आपको ऑब्जेक्टिव्स, ये सवाल आई रिमेंबर जब मैं 12th में था तो मुझसे पूछा गया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का एक ऑब्जेक्टिव बताओ। तो आपको समझना होगा कि ये ऑब्जेक्टिव्स आखिर क्यों फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं, ये आपको पॉइंट्स पढ़कर जाने हैं। चारों नहीं पूछेगा, एक आध ही पूछ सकता है। सेम वे में आपसे लिमिटेशंस, एसेंशियल्स पूरे नहीं पूछेगा, एक आध पूछेगा, बोले एक लिमिटेशन बता दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। तो इसलिए आपको ये ऑब्जेक्टिव, एसेंशियल्स और लिमिटेशंस ये पढ़कर जाने ही हैं। हो सकता है एक पूछ ले, राइट। उसके अलावा आपसे पूछ सकता है कि इंटरनल यूजर्स कौन होते हैं, एक्सटर्नल यूजर्स कौन होते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के, या फिर आपसे पूछ सकता है कि टूल्स के नाम बताओ जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस किया जाता है। तो ये पीडीएफ में आपको वो सारे के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो कि आपसे एक्सटर्नल थ्योरी के पूछ सकता है। बट जो मेन टॉपिक्स 3 मैंने बताए हैं भाई, वो तो पढ़ के चले ही जाना, वो तो पूछेगा ही, ठीक है। ये एडिशनली आप चाहो तो पढ़ सकते हो, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, वरना मैं तो पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा ही, राइट। इसके अलावा इस पीडीएफ में आपको जो मैंने कैश फ्लो में क्या क्या प्लस होता है, क्या माइनस होता है, एंड हेड एंड सब हेड, ये पूरी की पूरी पीडीएफ में सारे हेड्स, सारे सब हेड्स और सारे आइटम्स की लिस्ट है, ठीक है। तो यार वाइवा में जाने से पहले इस पीडीएफ पर एक नजर मार के जरूर चले जाना। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर मैंने ऑलरेडी से हमारे व्हाट्सएप चैनल पर भेज दिया है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, विच इज हाउ टू मेक योर आंसर इंप्रेसिव। सी, एक एडवाइस बस है मेरे पास, सिर्फ एक, वो ये कि जब एक्सटर्नल आपसे कोई सवाल करे ना, तो उसका जवाब ना ज्यादा तेजी में देना, ना ज्यादा स्लो देना, एक नॉर्मल टोन में आप जवाब देना, एंड जो वो पूछे हमेशा थोड़ा सा एक्स्ट्रा एड ऑन करना अपनी तरफ से। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे बंदा पूछता है कि
लिक्विडिटी रेशो में आने वाले 2 रेशोज के नाम बताओ। तो आप उसको करंट रेशोज बताइए, क्विक रेशो बताइए, साथ ही साथ उसके फॉर्मूला भी बता दीजिए, क्योंकि फॉर्मूला को इतने बड़े तो है नहीं कि टाइम बहुत ज्यादा चला जाएगा, बट अगर आप इतना सा एड ऑन करते हैं ना तो इट मेक्स अ ग्रेट सेंस एंड अ गुड इंप्रेशन ऑफ योरसेल्फ। एंड एक बात ध्यान ये रखना कि रोल नंबर आपका कब आ रहा है, उस टाइम पर एक्सटर्नल फुर्सत में है या फिर एकदम जल्दबाजी में है, वो बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि आपसे क्या पूछने वाला है। ध्यान रखना, अगर बंदा फुर्सत में है ना तो वो आपसे वो पीडीएफ वाले सवाल कर सकता है, थ्योरी वाले, एंड अगर बंदा जल्दबाजी में है तो मैंने जो 3 टॉपिक बताए हैं उसमें से सवाल आ सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर वाइवा एंड मेक श्योर कि अगर आपको सेम काइंड ऑफ वीडियो इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज के लिए भी चाहिए तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट कैबिन।